नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। काफी लंबे समय के बाद भाकपा माओवादी संगठन के पूर्वी रीजनल ब्यूरो सारंडा के जंगलों से प्रेस नोट आज दिन के करीब 4 बजे के आसपास जारी किया गया है, जिसमें माओवादियों ने 3 अगस्त को 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया है। इस प्रेस नोट के माध्यम से साथ ही बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ में मारे गए भाकपा माओवादी केंद्र कमेटी मेंबर विवेक उर्फ करम के बारे में भी कई जानकारी लिखी हुई है। इस पूरे प्रेस नोट में माओवादियों ने क्या कुछ लिखा है उसको पूरे विस्तृत रूप से आज हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। सबसे पहले प्रेस नोट में भाकपा माओवादी के महासचिव वसवराज, साथ में केंद्र कमेटी मेंबर विवेक उर्फ करम और लुगु पहाड़ में मारे गए सभी माओवादियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर इसमें माओवादियों ने क्या कुछ लिखा है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो अपने अधीनस्थ पार्टियों, कमेटियों, फौजी फॉर्मेशन और जन संगठनों से आह्वान करती है कि हमारी पार्टी के महासचिव अमर शहीद कॉमरेड वसवराज के आत्म बलिदान व शहादत को ऊंचा उठाने तथा उनके क्रांतिकारी जीवन और उनके कम्युनिस्ट गुणों व आदर्श से प्रेरणा लेकर पूरे जोश के साथ क्रांति की राहों पर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र कमेटी द्वारा 11 जून से 3 अगस्त 2025 तक आहूत स्मृति सभा को सफल करें। साथ ही केंद्र कमेटी व पूर्वी रीजनल ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड विवेक उर्फ करम की शहादत, आत्म बलिदान को बुलंद करने व उनके क्रांतिकारी जीवन तथा सर्वहरा आदर्श से प्रेरणा लेने तथा उन्हें उनके पूरे क्रांतिकारी जोश के साथ क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु पूर्वी रीजनल ब्यूरो 20 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक स्मृति सभा का आयोजन कर रहा है। उसे सफल करने हेतु गांव-गांव, इलाके में व्यापक रूप से मीटिंग, आम सभा, रैली का आयोजन कर स्मृति सभा को सफल करें। साथ ही साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर केंद्र में सत्ताहीन ब्राह्मण्य हिंदू, फांसीवादी भाजपानित, प्रतिक्रियावादी व फांसीवादी सरकार द्वारा माओवादी नेता, कार्यकर्ता व समर्थक, क्रांतिकारी जनता और आदिवासी मूलवासी ग्रामीण जनता के ऊपर भूतपूर्व बार फांसीवादी पुलिसिया जुल्म व दमन के विरोध में 3 अगस्त 2025 को एक दिवसीय बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद को सफल करें। यानी कि माओवादियों के द्वारा देखिए किस तरीके से जो है 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। आगे लिखा है कि मालूम हो कि 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला अंतर्गत गुंडेकोट पहाड़ में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए 60 घंटे तक संघर्ष करते हुए अपने दल के साथ हमारी पार्टी के महासचिव, पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड वसवराज उर्फ अंबाला केशवराव अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए जो है शहीद हो गए। मई 21 भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में काला दिवस रहा। उस दिन ब्राह्मण हिंदुत्व, फांसीवादी, खून का प्यासा हत्यारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह का आदेश अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बल कमांडो, छत्तीसगढ़ के पुलिस और नारायणपुर जिला के माड़ इलाका में संयुक्त अभियान चलाकर हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड वसवराज सहित पार्टी पीएलजीए के विभिन्न स्तर के 27 कॉमरेड की हत्या की। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों पर प्रधानमंत्री गर्व प्रकट किए। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। इस वक्तव्य के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपना खून का प्यासा हत्यारा चरित्र को बेशर्मी से फिर एक बार प्रदर्शित किया। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में जून 10 को बंद का पालन करने के लिए देश की जनता से अनुरोध कर रहे हैं। 11 से अगस्त 3 तक देश भर में कॉमरेड वसवराज सहित 27 शहीदों की स्मरण सभाएं संचालित करने की देश की जनता से अनुरोध कर रहे हैं। इसमें आगे वसवराजू के जीवनी को बताया गया है, जो कि हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से दिखाया था। इसलिए आगे चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए चलिए अब देखते हैं एक कोरोना में माओवादी केंद्र कमेटी मेंबर विवेक उर्फ करम के बारे में क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि हमारी पार्टी के महासचिव की शहादत के ठीक 1 महीने पहले 21 अप्रैल 2025 को झारखंड राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत लुगुबुरु पहाड़ माओवादियों को खत्म करने के बुरे इरादे से प्रतिक्रियावादी भारत सरकार के दिशा निर्देशन में जारी देशव्यापी ऑपरेशन कगार के तहत केंद्र अर्धसैनिक बल कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस की
संयुक्त दल द्वारा किए गए हमले के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने 7 सदस्य दल के साथ केंद्र कमेटी व पूर्वी जोनल ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड विवेक उर्फ करम क्रांति में जो है अपनी जान को समर्पित कर सदा के लिए हमसे जुदा हो गए। कॉमरेड करम धनबाद जिला झारखंड के तत्कालीन टुंडी थाना अंतर्गत दालबूढ़ा गांव के गरीब किसान परिवार के थे। वह बहुत ही कम उम्र में लगभग 13-14 साल की उम्र में ही भूतपूर्व एमसीसी को उस क्षेत्र में स्थापित करने वाले लोकप्रिय जननेता पारसनाथ के लाल मसालची रावण मुर्मू उर्फ भक्तिदा से प्रभावित होकर उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए। कॉमरेड भक्तिदा ऐसे सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति थे कि उनके साथ बातचीत करने पर उससे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। छोटे से छोटे बच्चे, बालक बालिका, किशोर किशोरी, नव युवक युवतियां, महिला पुरुष, बूढ़े बूढ़ी, सब वे दोस्त बन जाते। कॉमरेड भक्तिदा और कॉमरेड करम दोनों पड़ोसी थे, दोनों अगल बगल गांव के थे। गरीब परिवार होने के कारण उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं मिली। पार्टी में आकर वे पढ़ने लिखने सीखे। वे पार्टी के कार्य में जो है घर से निकलने के साथ साथ पूर्ण रूप से पेशेवर हो गए। वे पार्टी में आने के बाद दोबारा फिर कभी अपने गांव और अपना दरवाजा पर कदम नहीं रखा। स्कूली शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी में आकर पढ़ने लिखने जो है वो सीखा और राजनीतिक क्लास के माध्यम से और व्यवहारिक कामकाज के जरिए मार्क्सवादी राजनीतिक ज्ञान हासिल करते हुए उसमें बहुत अपनी जो है अच्छी पकड़ बनाई। अच्छी राजनीतिक समझ के कारण ही वे बहुत जल्द अच्छे प्रचारक, संगठक के रूप में भी उभर कर आए और संगठन में काम की जो है वो जिम्मेवारी संभाली। इस तरह वे पार्टी सदस्य लेकर एरिया कमेटी सब जोनल, जोनल से लेकर स्पेशल एरिया कमेटी तक के बाद कमेटी की जिम्मेवारी दक्षता के साथ संभाली और संचालन भी किया। वर्ष 1988 में तत्कालीन बिहार बंगाल स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य बने। वर्ष 2004 के 21 सितंबर को सीपीआई और एमसीसीआई विलय होकर भाकपा माओवादी का गठन हुआ तो उनको भी केंद्र कमेटी में लिया गया। वर्ष 2007 के जनवरी में संपन्न पार्टी की एकता कांग्रेस, नौवीं कांग्रेस द्वारा भी उन्हें केंद्र कमेटी के रूप में चुना गया। भाकपा माओवादी का गठन होने के बाद निचले स्तर की कमेटियों की विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2006 में नवगठित बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ स्पेशल एरिया का प्रथम सम्मेलन द्वारा नवगठित स्पेशल एरिया कमेटी का सचिव चुना गया और वर्ष 2012 तक यानी स्पेशल एरिया कमेटी के द्वितीय प्लेनम तक सचिव बने रहे। वर्ष 2013 में सेंट्रल कमेटी की चौथी बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार वर्ष 2014 में पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का गठन हुआ तो उनको उसका प्रभारी का जो है वो जिम्मा सौंपा गया। तत्कालीन माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र के नेतृत्व में शुरुआती दौर में धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग जिला में पार्टी संगठन को स्थापित करने व प्रतिष्ठित करने में कॉमरेड विवेक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शुरुआती दौर में संगठन का निर्माण करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पारसनाथ की पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही गरीब क्षेत्र रहने के कारण खाने पीने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। जब तक उस क्षेत्र में जमींदार और सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों की हड़पी गई जमीन जब्त कर उस पर जनता का अधिकार कायम नहीं किया गया, जब तक जनता को पार्टी के बारे में सही समझदारी हासिल नहीं हुई, तब तक कुछ वर्षों तक साग, महुआ, जंगल के कंदमूल, टेना गेंठी खाकर दिन बिताना पड़ता था। ऐसी तकलीफ उठाकर बहुत गुप्त रूप से रहकर संगठन का निर्माण करते हुए, संघर्ष का निर्माण करते हुए जमींदार महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन को जब्त कर इस पर जनता का अधिकार कायम करने के बाद ही संगठन और संघर्ष विस्तार हुआ और मजबूत जन आधार खड़ा करने में सफलता भी मिली। तभी जाकर खाने पीने की समस्याएं भी हल हुई, इसमें बताया गया है। आगे लिखते हैं कि कठिन परिस्थितियों को पार करने में सफल हुए। 80 के दशक में खाकर 1982, 1983 से लेकर 1987-88 तक झारखंड आंदोलन से घुसे गलत तत्वों द्वारा आदिवासी जनता को पार्टी के खिलाफ में भड़काकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक जनता पर हमला करके हत्याएं भी की गई। खासकर पश्चिमी टुंडी क्षेत्र में
इन गलत तत्वों के दुष्प्रचार के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाते हुए तथा उन गलत तत्वों को चिन्हित कर उसे जनता से अलग थलग करके उन लोगों पर कार्रवाई करने के बाद ही संगठन को उस क्षेत्र में स्थापित व प्रतिष्ठित करना संभव हुआ। इस कठिन परिस्थिति से उबरकर जनता को पार्टी के झंडे तले संगठित करने में भी कॉमरेड विवेक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह कॉमरेड विवेक झारखंड में पार्टी संगठन के निर्माण के शुरुआत से लेकर संगठन को स्थापित व प्रतिष्ठित करने, संगठन का विकास विस्तार करने और फौजी संगठन के निर्माण में शुरू से ही पीएलजे का गठन करने, सेक्शन से लेकर प्लाटून और कंपनी फॉर्मेशन के निर्माण और विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैसे ही जमीन दखल, फसल दखल की लड़ाई से एम्बुश और रेड आदि की लड़ाई को विकसित करने में भी उनका यह महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह जन संगठन, खासकर क्रांतिकारी किसान कमेटी, सांस्कृतिक संगठन, महिला संगठन, युवा संगठन के निर्माण करने और जन आंदोलन व जन संघर्ष के निर्माण में तो उनका प्रत्यक्ष और खास महत्व है। क्रांतिकारी किसान कमेटी को गांव स्तर से प्रमंडल स्तर तक निर्माण व विकास तथा सही किसानों के हाथ में जमीन और क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में राजनीतिक हुकूमत कायम करने के नारे को सरजमी पर लागू करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए कॉमरेड विवेक झारखंड और बिहार में संगठन निर्माण और प्रतिष्ठित करने, संघर्ष के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहने के कारण वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रतिष्ठित मानने वाले एक लोकप्रिय नेता थे। इस तरह कॉमरेड विवेक अपने क्रांतिकारी जीवन में पार्टी के नीति व सिद्धांत पर अडिग अटल रहे। विगत 15 वर्षों से दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा अघोषित प्रति क्रांतिकारी बर्बर युद्ध में भी डट कर खड़े रहे। दुश्मन खास करके राज्य के डीजीपी द्वारा सरेंडर करने अन्यथा 1000 गोली मारने की धमकी का परवाह किए बिना क्रांतिकारी संघर्ष में अंतिम सांस लेने तक डटकर खड़े रहे। अपनी जान को कुर्बान कर दिए मगर दुश्मन के सामने घुटना नहीं टेका और ना ही डर कर अपना सर झुकाया। जीते जी पार्टी के लाल परचम को झुकने नहीं दिया, सदा ऊंचा उठाया और बुलंद किया। पार्टी व क्रांति के प्रति उनके अदम्य साहस, त्याग, बलिदान सदा अविस्मरणीय बना रहेगा। उनके यह मिसाल हम क्रांतिकारियों को प्रेरित व उत्साहित करते रहेगी तथा उनके यह मिसाल मसाल बनकर क्रांतिकारी पथ पर रोशनी करते रहेगी। आगे इसमें लिखा है, कॉमरेड करम को खोना या शहादत होना हमारी पार्टी व भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खास करके पूर्वी रीजनल ब्यूरो और बिहार झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है और अपूर्णीय क्षति है। दुश्मन इनकी हत्या कर जश्न और खुशियां मना रहा है और कह रहा है कि अब माओवादी की कमर टूट गई है। झारखंड में नक्सलवाद, माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है। अब माओवादी 5% ही बचे हैं। इसलिए 2025 के 31 मार्च तक पूर्ण रूप से खत्म हो जाने नहीं होने पर बरसात के पहले तक खत्म करने की सीमा रेखा खींचते रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन में नेतृत्वकारियों की शहादत और नुकसान से आंदोलन जरूर कमजोर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक वर्ग समाज रहेगा, एक वर्ग यानी कि शोषक लुटेरे वर्ग का लूट होता है और शोषण व्यवस्था बरकरार रहेगी, मजदूर, किसान, मेहनतकश जनता के ऊपर लूट, शोषण और शासन जारी रहेगा, तब तक शोषक लुटेरे वर्ग और लूट, शोषण, जुल्म और दमन के खिलाफ शोषित, उत्पीड़ित मजदूर, किसान, मेहनतकश जनता, छात्र, नौजवान, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, शोषित वर्ग का क्रांतिकारी आंदोलन को कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकता। इस क्रांतिकारी आंदोलन से फिर से हजारों नए नए नेता, कार्यकर्ता पैदा होंगे और क्रांतिकारी आंदोलन को विजय मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस वर्ग संघर्ष व वर्ग युद्ध में आखिरी जीत जनता की ही होगी। एक गिरेंगे तो 1000 उठेंगे। इस शाश्वत कहावत को कोई बदल नहीं सकता। एक दिन इसकी सच्चाई सामने आकर रहेगी। अंतिम लाइन में देखिए क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी हमारी पार्टी के महासचिव व स्वराज का भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलन में महायोगदान व सेवाओं को
ऊंचा उठाने, उनके क्रांतिकारी गुणों व सर्वहरा व कम्युनिस्ट आदर्श से प्रेरणा लेकर पूरे क्रांतिकारी जोश के साथ क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कगार युद्ध के प्रतिरोध के लिए 11 जून से 3 अगस्त तक केंद्रीय कमेटी द्वारा हमारे महासचिव और गुंडे कोट के शहीदों की याद में स्मृति सभा को सफल करने के साथ साथ कॉमरेड विवेक के क्रांतिकारी योगदान, पार्टी व क्रांति के प्रति उनके अदम्य साहस, त्याग व बलिदान, उनके क्रांतिकारी व सर्वहरा आदर्श को ऊंचा उठाते हुए उससे प्रेरणा लेने हेतु 20 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक कॉमरेड विवेक सहित लुगु बुरु के तमाम वीरों के स्मृति में आयोजित स्मृति सभा बनाए। आपको बताया किस तरह से क्या कुछ लिखा है माओवादियों ने, सेम टू सेम मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। नेक्स्ट अपडेट में इस प्रेस नोट की जो है हम विस्तार पूर्वक आपको एक निष्कर्ष बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।